सॉस। ये गोविंद, अरे वाह भाई वाह, ये तो बड़े अच्छे समय पे आए मनोहर लाल। सवेरे सवेरे बढ़िया बढ़िया नाच तो हट जाए। मामा जी, अरे सॉस मिल जाओ। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही सेवा करता रहा अपने मामा की बेटा। राधे राधे भाई वाह। अरे जीजा जी आओ आओ, आप भी नाश्ता कर लो। है बढ़िया बढ़िया टोस्ट सेक कर लाया। नहीं नहीं, आप कर लीजिए। हाँ सो तो है साहब है। देखो आपको एक बात बताएं, ससुराल में जवाई और बहन के घर भाई सबसे बड़ा मेहमान हो। क्यों भाई लाला? प्रकाश बेटा, एक कप चाय मिलेगी? हाँ डैड, चाय तो तैयार है, मैं भी लाता हूँ। अरे प्रकाश, तुम क्यों लाओगे चाय? मैं लाई हूँ ना चाय। आइए जीजा जी, चाय लीजिए। अरे वो माथा नहीं, अपने आदमी के लिए भी चाय लिया भैया हैं। और देख भर के गिलास लियो, मलाई वलाई डाल के। हाँ जा लाती हूँ। अरे दौलत, तूने टोस्ट तो बहुत अच्छा बनाया। एक काम कर, 2-4 टोस्ट और बना ला अपने मामा के लिए। आज 14 मक्खन लगा के हैं। और सुन, एक काम और कर, तेरी मामी को बोलियो चाय रहने दे, एक गिलास दूध लिया तो यार है। Mr. Rane, your turn. Best of luck. बकुल, कुछ लोग जिंदगी भर अकेले क्यों रहते हैं? अपनी अपनी किस्मत सुझाता। कई लोगों की किस्मत में यही लिखा होता है, हर रोज अखबार पढ़ना, हर रोज नौकरी ढूंढना। परमानेंट जॉब उन्हें कोई देता ही नहीं है। हाँ, और बड़े खानदान का सहारा भी छूट जाता है, बड़ा खानदान जैसे दुर्गा प्रसाद जी। हाँ समझा, बेचारे। कई लोगों की किस्मत में यही होता है, ना प्यार मिलता है ना प्रेमिका। वैसे अंडरस्टैंड, जो खुद फटेयाल हो उनका साथ कौन देता है? तीनों तरफ से हार। सच, कुछ लोग बड़े बदनसीब होते हैं। एक मिनट। सुजाता जी, जानती हैं दुनिया में सबसे बदनसीब औरत कौन होती? वो जिसे कोई गैर उसके नाजायज आशिक के सामने थप्पड़ मारे, और वो औरत इतनी बेगैरत हो कि उस थप्पड़ को वो भूल जाए। तुम उन्हीं में से एक बदनसीब औरत। आपकी लिफ्ट आ गई। अरे हाँ, आइए आइए। कैसे हैं काका? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन प्रिया बिटिया बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ मैडम को? कहाँ है वो? बड़ी जल्दी में थी, जाने से पहले फोन पर मनीषा हॉस्पिटल का पता पूछ रही थी। मनीषा हॉस्पिटल? हाँ। मैं भी आता हूँ। हेलो। हेलो मामा। हाँ प्रांजू, बोलो। मामा आप बस यहाँ पे जल्दी से चली आइए, मैं आपसे बहुत जरूरी बातें करना चाहती हूँ। कम फास्ट। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है।
प्रणाम। प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक। आइए ना, लगता है आप कहीं जा रही हैं। हाँ, मुझे थोड़ा काम। तो आप हुआ आइए ना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। प्रणाम। प्रणाम। आइए बैठिए। नहीं, मुझे प्रांजू से बहुत ज़रूरी मिलना है, मैं फिर आती हूँ ना आपसे मिलने। अच्छा। अरे मम्मी आप कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। पापा भैया सब बढ़िया। आइए ना मम्मी बैठिए। नहीं नहीं, मुझे प्रांजू से मिलना है, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। अच्छा। क्या बात है प्रांजू, इतनी जल्दबाजी में बुलाया मुझे? मैं तो, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम हो गई बेटा? मामा कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। अरे इस घर में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है आपकी बेटी सुमन। अरे मेरी बेटी सुमन? सुमन मेरी कब से हो गई? मेरी तो एक ही बेटी है, वो मेरी लाडली प्रांजू। मामा आप जानती हैं आजकल ना सुमन इस घर में राज करने के सपने देख रही है। अरे मैं तो परेशान हूँ इस लड़की से। मेरा तो मन करता है कि इसके बाल पकड़ के इसे इस घर से बाहर निकाल दूं। ओफो प्रांजू, बस यही तो कमी है तुम में। असल में तुम समझदारी से काम नहीं लेती हो, तुम जल्दबाजी में अपना आपा खो बैठती हो। तो क्या करूं मामा, चुप होकर अपने बेडरूम में बैठ जाऊं? यू नो समथिंग, मैं जब भी इस घर में ना किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ, दे फील आई एम टॉकिंग रबिश। बस यही तो तुम्हारी गलती है। देखो करना तो वही है जो तुम सोच रही हो, लेकिन समझदारी से, तरीके से। तरीका? व्हाट तरीका? देखो सबसे पहले तो ये है कि देखने वालों को ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वो तुम्हारे रास्ते में आ गए, उल्टा तुम उनसे टकरा रही हो ऐसा नहीं लगना चाहिए उन्हें। और दूसरी बात ये कि कामयाबी हमेशा नहीं हासिल होती, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए छोटी छोटी हार बर्दाश्त करनी पड़ती है प्रांजू। और अक्लमंद इंसान कौन होता है? वही होता है जो कि अपनी हार को ऐसे निकल जाए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मामा आई टेल यू समथिंग, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। अच्छा तो समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम ठीक उस रास्ते पे चलती चली जाओ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि इस घर में हर इंसान की कमजोरी क्या है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। क्या? यहाँ आओ। ओह हाँ समझी? मामा यू ग्रेट। मेरा बच्चा। हाँ तो मिसेस प्रिया बकुल। प्रिया बकुल नहीं डॉक्टर, सिर्फ प्रिया। लेकिन पहले तो आपने मिसेस प्रिया बकुल लिखवाया था। हाँ डॉक्टर, लेकिन अब मैं बकुल से अलग हो चुकी हूँ और इसीलिए अबॉर्शन करा रही हूँ। ओह आई सी। हाँ हेलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा प्रिया जी, ये आप फॉर्म लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके? क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? अबॉर्शन, बच्चा गिराना चाहती हैं आप? हाँ प्रकाश, और तलाक की तरह ये भी मेरा निजी फैसला है। आपका यह फैसला गलत है। प्रकाश! तुम ये बच्चा नहीं गिराओगी प्रिया, सुना तुमने? तुम इस बच्चे को नहीं गिराओगी। और तुम अपने आप को समझती क्या? क्या यही है तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी शिक्षा? औरत के नाम पर कलंक क्यों बनना चाहती हो तुम ये सब मुझसे कह रहे हो प्रकाश? एक ऐसी औरत से जिससे उसके औरत होने का अधिकार तक छीन लिया गया हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम एक होने वाले बच्चे से उसके जीने का अधिकार छीन लो। देखो प्रकाश, मैं स्टॉप इट। मेरे साथ चलो। आई सेड मेरे साथ चलो। तुम क्या समझते हो एक फॉर्म फाड़ देने से मैं अपना इरादा बदल दूंगी? ऐसे 1000 फॉर्म मिलते हैं हर हॉस्पिटल में, समझे तुम? आप इस फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगी? हाँ, कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको मैडम ये बात, पर आप ये क्यों समझती हैं कि ये सिर्फ बकुल का बच्चा है? ये आपका बच्चा भी तो। और कैसी मां है, अपने ही हाथों से अपने बच्चे की हत्या करी। प्रकाश,
तुम तो ऐसे बातें कर रहे जैसे तुम मुझसे पहली बार मिले हो। तुम तो सब कुछ जानते हो। हाँ मैडम, मैं सब कुछ जानता और मैं आपको भी जानता। आप मेरी दोस्त हैं। और मेरी दोस्त कभी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि दुनिया की बुराइयों से, उसकी मुसीबतों से, समाज के डर से किसी भी तरह का काम करे। आपको अपने इस पहले बच्चे को जन्म देना होगा, उसे पालना होगा, पोसना होगा, तालीम देनी होगी, हालात से लड़ने के काबिल बनाना होगा। आप अपना रास्ता भूल गए हैं। मंजिल आपके सामने है, आपके साथ है। अरे लोग तो अपनी मंजिल की तरफ अकेले ही जाने की हिम्मत कर लेते हैं। मेरे रहते हुए अगर आप रास्ते पर कहीं बिखर जाती हैं तो आपसे ज्यादा मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी कि मेरी दोस्ती के धागे इतने कमजोर थे कि एक बच्चे की जिंदगी को आपके दामन के साथ बांध नहीं सके। इसके बाद भी अगर आप इस बच्चे को गिराने का फैसला बदल नहीं सकती हैं तो यह आपका फैसला। मैं इसमें आपका साथ कभी नहीं दूंगा। प्रकाश, प्रकाश, मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या। I'm sorry। राधे राधे, जी प्रकाश कुमार प्रिया के साथ। इट्स ओके। वैसे आपकी लैंडलेडी से मेरी बात हुई थी, प्लम्बर 1-2 दिन में आ ही जाएगा। और किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आपसे फिर कभी आकर मिलता हूँ। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है आजकल याकी। दूसरे को जे ठिकानो है, वहां के बिहारी लाल की कृपा से। देख तो जा बच्चू। अरे ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? अबे सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई और दूसरों तो मुझको मार ना सके बाकी बिहारी लाल की कृपा से, तो खुद ही अपनी चप्पल अपनी खोपड़ी में मार ले। लेकिन ऐसी हरकत क्यों करोगे तुम? अरे ऐसी हरकत तो मुझको बहुत पहले कर लेनी चाहिए। खोपड़ी में जंग लग गई है सुसरी। अब तू बता और मिला, एक कुंवारो छोरो एक शादीशुदा लुगाई के फेरे में पड़ जाए और लुगाई है जाए गर्भवती, तो वाकई तो करोड़न के संबंध भी बेकार है कि ना? लेकिन ये तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे तू अभी भी नहीं समझ? नहीं, सच्ची में नहीं समझ? नहीं। अरे अपने जे जीजा जी के श्रवण कुमार की, ये प्रकाश कुमार की बात कर रहा हूँ मैं। प्रकाश? हाँ, तो को पता ना, ये जीजा जी तो यहाँ बैठे हुए अपने छोरा के गुणन की माला को जाप कर रहे हैं और इनको छोरो अपने मालिक की पत्नी के साथ परकम्मा लगा रहा है। अरे नहीं भैया, तुम्हें गलत फहमी अरे हुई। कच्छू गलत फहमी ना हुई मोकू, सही कह रहा हूँ। जो प्रकाश कुमार रात दिन प्रिया देवी के घर पर पड़ो रहे। हाँ, अरे खुद तो बेकार है लेकिन वाकू मकान भी दिला दियो। अब आके छोरे को लालन पालन भी करेगा ससुरो। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे यकीन कैसे ना हो रहा, मैं कह रहा हूँ तो को जे बात को पतो कर बे में मेरे पूरे 3 घंटा और 4 पान बर्बाद हो गए। यानी पहले उस सुमन की बच्ची ने हमारी नाक कटवा दी और अब ये प्रकाश। ठहर जाओ, अभी तुम्हारी जीजा जी को ये मीठी खबर सुना के आती। ये कहाँ जा रही है तू बावली? जीजा जी नहीं नहीं, जी तो मौका आया है अपना हाथ में। तू कह रही ना अपनी प्रांजल सुमन की वजह से बहुत परेशान है, तो समझ ले बाकी परेशानी खत्म है भाई। हाँ खत्म है। देख, मैं दुर्गा प्रसाद के घर पे जाके ये प्रकाश कुमार को ऐसा उलियो बिगाड़ूंगा कि दोनों भाई बहन कहीं के ना रहेंगे। बोल वाके बिहारी लाल की। प्रकाश, यकीन नहीं होता है मनोहर लाल जी। अरे यकीन तो मोको भी ना हुआ बाबूजी, पहली बार में बिल्कुल ना हुआ। लेकिन क्या करें, सच्चाई तो सुसरी सच्चाई होए, वहां से कैसे मुंह मोड़ लियो जाए। बाबूजी, मेरो यहाँ संसार में आपके सिवाय कोई बुजुर्ग ना, ऊपर बाके बिहारी लाल है, नीचे आप बाबूजी। ये हमारे अपने मन की बात आपको खोल के बता दी बाबूजी।
ताऊ जी देखो, आप या लड़का को संभालो। लड़को शरीफ है, मैं मानू लड़को शरीफ है, लेकिन इधर उधर भटक गए हो। जवानी के जोश में ऐसा हो जाए बाबूजी, मुझको विश्वास है आप या को समझाओगे, आपकी बात नहीं टालोगे बाबूजी। मनोहरलाल जी, ये आपके घर का मामला है, आप खुद ही क्यों नहीं समझाते? अरे बाबूजी, यही तो रोनो है। मेरी बात मान ले तो ससुरो जेब पर चढ़ो ही नहीं हो तो मेरी तो लड़की तक को भगा दी हो या नहीं। आप तो जानो बाबूजी, आपसे कहाँ छुपा हुआ है। अब तो बाबूजी मेरी इज्जत आप ही के हाथ में है। जो लड़को ऐसा काम करेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाए। आपके परिवार में मेरा आनो जानो है, आपके सारे रिश्ते मैंने कराए बाबूजी। अब देखो, अब आपसे कैसे निगाह मिला पाऊंगा बाबूजी। मेरी इज्जत आपके हाथ में, आप बचा लो बाबूजी, बस आप ही हो बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप सोचिए बाबूजी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अच्छा, राधे राधे। नमस्कार। अच्छा बाबू। अरे मनोहर मामा ने कहा और पापा मम्मी ने मान लिया। अरे हम लोग क्या मनोहर मामा को जानते नहीं है? प्रकाश भैया पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले उन्हें सोच तो लेना चाहिए था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं यार, मनोहर मामा को सुमन और प्रकाश भैया से क्या दुश्मनी है, जो मुंह में है वो बोलते जाते हैं। अरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। भाभी आपको इस बारे में जरूर कुछ कहना चाहिए। क्या कहूँ और किससे कहूँ भैया, इस घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई किसी की बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। तो भाभी आप इतनी बड़ी बात को यूं ही छोड़ देंगी, कुछ नहीं कहेंगी? कहूंगी, अभी नहीं, वक्त आने पर, जब मेरे पास कहने के लिए कोई ठोस बात होगी और उसी बात का कोई सबूत होगा।